खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद यीशु मसीह का ख़ास फजल आप सबके ऊपर हो। मेरे अज़ीज़ो, अब जबकि इन दिनों में इज़राइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग लगी हुई है उसके लिए आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। आज 35वां दिन है जंग लगी को हमास और इज़राइली आईडीएफ और मुसाद के दरमियान में। तो मेरे अजीज़ों, जिस वक़्त इज़राइल अपने घर में आराम कर रहा था, उसके लोग जितने भी हैं सब बड़े मज़े से सेलिब्रेटिंग कर रहे थे, तब हमास ने चोरी से चुपके से बड़ी प्लानिंग के साथ कई सालों की प्लानिंग की थी उसके हमले के लिए। उस वक़्त हमला कर दिया और कुछ ही मिनटों में, घंटों नहीं मिनटों में 5 to 7,000 रॉकेट जो हैं वो इसराइल पर चला दिए, जो कि बहुत बड़ी तादाद थी। जो इसराइल का आयरन डोम भी उसे पिकअप ना कर सका, वो भी पकड़ ना सका। तो मेरे अज़ीज़ों, आज की जो ताज़ा तरीन खबर है, अपडेट है आपके लिए, वो ये है कि जो उस वक़्त उस बड़े हमले में जो हमास आतंकवादियों का जो चीफ था, जिसका नाम मोहम्मद सिनवार था, वो आज मारा गया। तो हम मोहम्मद सिनवार के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये वही मोहम्मद सिनवार है जिसके 2014 में हमास ने डिक्लेयर किया था कि ये जो सिनवार है ये उस वक़्त 2014 में ख़त्म हो चुका है और इसराइल को चकमा दे दिया। ऐसा चकमा दिया कि इसराइल के अलावा सारी दुनिया ने समझा, अमेरिका के सब ने यही माना कि भी वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन मेरे अजीज़ों, वो ख़त्म नहीं हुआ था, वो आज ख़त्म हुआ है। उसके बारे में जो आज की जो उन्होंने स्ट्राइक की, उस स्ट्राइक में दावा किया है कि मोहम्मद सिनवार और उसका भाई याह्या सिनवार मारे जा चुके हैं। मेरे अजीज़ों, ये तो बहुत ही शर्म की वाली बात है जिसको हम पूरी दुनिया में पावरफुल और सबसे तेज़ तराज ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये फोर्स है, ये दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट फोर्स में से एक फोर्स है जिसका नाम मुसाद है। तो मुसाद इसको नहीं पकड़ सकी और लुबनान इनके बिल्कुल बगल में ये मोहम्मद सिनवार जो है बैठ के 10 साल तक गोला बारूद इकट्ठा करता रहा और हमले की भरपूर तैयारी करके हमला कर गया। बहुत सारा इसराइल का नुकसान किया और 1000 के करीब लोगों को ज़ख्मी भी किया और 250 लोगों को हमास दहशत गर्दों ने यरगमाल बनाया, किडनैप करके अपने साथ ले गया। तो अभी भी आज के दिन, आज 35 डेज हो चुके हैं, अभी भी 240 होस्टेजेस हमास ने किडनैप करके रखे हैं, जो कि अभी बहुत मार खाने के बाद, थोड़ी नहीं बहुत मार खाने के बाद अब कहता है कि मैं आपके होस्टेजेस वापस देने के लिए तैयार हूँ। तो आज की खबर तो ये रही। तो हम करते हैं इज़राइल की बात। तो इज़राइल, मेरे अजीज़ों, मुझे सुनने वाले सब मेरे तमाम लोगों के लिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि ये हमास यानी फ़लस्तीन और इज़राइल के दरमियान ये जंग कोई नई जंग नहीं है। मेरे अजीज़ों, ये 4000 साल पहले जब इज़राइल अभी वजूद में आया ही था, ये जंग तभी से स्टार्ट हो चुकी थी। और आपको एक और बड़ी खबर देता हूँ कि इज़राइल का जो पहला बादशाह खुदा था, यहोवा था, और यहोवा ने प्रॉफिट सैमुअल को तमाम इज़राइलियों पर मुकर्रर किया और प्रॉफिट सैमुअल ने फिर बादशाह मुकर्रर किया, वो भी इज़राइली लोगों के कहने पर, क्योंकि
इजरायली लोगों ने सैमुअल से कहा कि सैमुअल हम पर एक बादशाह मुकर्रर कर दे, हमें बादशाह चाहिए। तब सैमुअल ने खुदावन से बात की और खुदावन को बताया कि ये तमाम इजरायली लोग अपने लिए एक बादशाह मांग रहे हैं, जबकि इजराइलियों का बादशाह खुदा बादशाह है। ये उसको हकीर जानकर अपने लिए बादशाह मांग रहे हैं, जिसके ये पीछे पीछे चले और वो बादशाह इनको लीड करे। तो मेरे अजीजों, फिर खुदा को बहुत गुस्सा आया और खुदावन ने कहा कि ठीक है सैमुअल, अगर ये बादशाह मांग रहे हैं तो इनको बादशाह दे दे। ये आपने अगर पढ़ना है तो ये आपको फर्स्ट सैमुअल और उसकी जो है 10, 11, 13 चैप्टर में ये सारी स्टोरी आपको मिलेगी। आप पढ़ सकते हैं खुद भी और आगे दूसरों तक भी शेयर कर सकते हैं। तब सैमुअल ने लोगों को कहा था कि देखो, आप खुदा को हकीर जान रहे हैं। तो खुदावन की हकीर जानकर खुदावन ने कहा कि इन लोगों ने मुझे नीचा दिखाया है और मेरी बेइज्जती की है। ठीक है ये कहकर कि हमें बादशाह चाहिए, जबकि इजराइलियों का बादशाह रब्बुल फाज, खुदावंदों का खुदा रब है। तो रब को गुस्सा आया, तो फिर खुदावन ने इनके लिए इजराइल में से साउल को चुना, जो कि बहुत बहादुर इंसान था, जिसका बहुत कद्दावर था, जबकि सब उस वक़्त सब इजराइली साउल के कंधे पे आते थे, इतना जवान और खूबसूरत था। तो उसके बाद जब साउल ने खुदा की एक बात नहीं मानी थी, तो खुदा ने उसी वक़्त साउल की जगह पे